और आगे बढ़ते हुए अब बात बिहार की अररिया लोकसभा सीट की करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। महागठबंधन की तरफ से जहां राजद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके शाहनवाज को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद प्रदीप सिंह को एक बार फिर से मौका दिया है। आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। बिहार के अररिया में मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प होने के आसार हैं। अररिया सीमांचल और कोसी की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर भाजपा किस्मत आजमा रही है। कोसी और सीमांचल की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और लोजपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अररिया सीट से भाजपा ने प्रदीप कुमार सिंह को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। उन्हें मोदी मैजिक का भरोसा है और मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाकर वो जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हीं के गारंटी पर लोगों को भरोसा है। जन जन में जात धर्म से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश को यकीन है। और हमारे क्षेत्र में भी इस बार ऐसा माहौल है कि जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोग मोदी को वोट देंगे। अररिया सीट से महागठबंधन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वो अररिया में हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका का मुद्दा उठाकर भाजपा प्रत्याशी को घेर रहे हैं। तस्लीम साहब की जो सीमांचल है, कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले और उसी का परिणाम है कि लगातार चुनाव में जो है हम हो या हमारे परिवार को लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम लोग को मिलेगा। अररिया कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, जहां से वरिष्ठ कांग्रेस नेता डूमरलाल बैठा जैसे लोग भी अररिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बाद के दिनों में यहां पर जनता दल ने कब्जा किया। सुखदेव पासवान जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और फिर बीजेपी से 5 बार चुनकर इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अररिया लोकसभा सीट में 6 विधानसभा नरपतगंज, रानीगंज, फॉरबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी शामिल हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी का 3 सीटों पर कब्जा है, जबकि आरजेडी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। अररिया 1967 से 2009 तक सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। जनता दल और राजद टिकट पर सुखदेव पासवान 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। हालांकि 2009 में सामान्य सीट होने के बाद बीजेपी के प्रदीप सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन 2014 के चुनाव में वो आरजेडी दिग्गज तस्लीमुद्दीन से हार गए। लेकिन उनकी मौत के बाद हुए उपचुनाव में उनके बड़े बेटे सरफराज सांसद चुने गए। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह ने फिर जीत हासिल की। इस बार तेजस्वी यादव से नजदीकी का फायदा उठाते हुए तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज ने राजद का टिकट हासिल किया है, जिससे दोनों भाइयों में अनबन की भी खबरें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि घराने में घमासान का अंजाम आखिर क्या होगा। बहरहाल अररिया में बीजेपी और राजद के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। अररिया से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।